जय श्री हरि। पुत्रदा एकादशी महात्म्य। जो भी मनुष्य पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र की प्राप्ति कर मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य को अग्नि इष्टोम यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। पौष माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी की पूजा के लिए भगवान विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करें। उसके बाद श्री हरि जी के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें और कथा का पाठ करें या कथा को सुनें। उसके बाद आरती करके प्रभु को भोग लगाएं। पुत्रदा एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे प्रभु, हे श्री हरि, हे कृष्ण, अब आप पौष माह के व्रत के बारे में समझाइए। इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा क्या विधि है? इस पर श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूं, उसे आप अब श्रवण कीजिए। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान राजा राज्य करता था। वह निपुत था, अर्थात उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह सदैव संतान न होने के कारण चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पितृदेव रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी राज्य वैभव से भी संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ओरण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र न हो वहां सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि मिलते हैं। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता है। एक दिन
राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार कर एक दिन छिपकर वन को चल दिए। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे हैं। राजा सोच विचार में लग गया। राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर राजा को एक सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर अपने घोड़े से उतरा और उनको दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को अपने सामने बैठा देख मुनीश्वर बोले कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए, सो हमसे उसे आप बतलाइए। इस पर राजा ने उनसे पूछा कि हे मुनीश्वर, आप कौन हैं और किस लिए यहां हैं, सो कहो। मुनीश्वर राजा से बोले कि हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा ने बोला कि हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसका अवश्य ही व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापस आया। अंत में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक पुत्र रतन पैदा हुआ। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महत्तम श्रवण व पठन करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि।